वेदर चेंज हो रहा है और ये प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा कर रहा है और इसमें वैसे सीडलिंग और फ्लावरिंग बचा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट से लगाई थी, लेकिन मैं फिर भी हटाऊंगी क्योंकि वेदर सही नहीं हो जाएगा, इसके लिए सूटेबल नहीं होगा। जैसे जैसे ये प्लांट ख़राब होता जाएगा मैं हटाती जाऊंगी और जो लास्ट में बचेगा उसमें सीड तैयार होगा। सीड पॉट बनना शुरू हो गया है क्योंकि इतने सारे प्लांट हैं, लेकिन सीड जो है बहुत कम में तैयार हो पाएगा क्योंकि जैसे जैसे प्लांट का टाइम ख़त्म होगा वो एक एक प्लांट सूखने लगता है। जैसे अभी आपने देखा एक प्लांट सूखा है अभी, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे सारे प्लांट ख़राब होने लगते हैं। लास्ट में जो प्लांट बचेगा उसमें से ही मैं सीड लूँगी। अब इसमें थोड़ा बहुत बीज बनना स्टार्ट भी हो गया है। इसमें फ्लावर बनता है पर वो दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटे होते हैं फ्लावर और लगभग पिंक और पर्पल टाइप के होते हैं। मैंने जो वीडियो बनाया है सीड पर, सीड कलेक्शन पे, उस पे मैंने फ्लावर दिखाया है इसका। सबसे पहले इसका ग्रीन छोटा छोटा पॉड बनता है और वो मैच्योर्ड होके ब्राउन होता है, फिर ज़्यादा जब विंटर आने लगता है तो थोड़ा पर्पल कलर का भी हो जाता है। इसका सीड बिल्कुल ब्लैक कलर का, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल जो छोटी वाली राई होती है उससे भी हाफ होता है। इस पौधे को अगर आप सीड फॉर्मेशन तक बचा लेते हैं तो अगर आप इसके सीड को कलेक्ट नहीं भी करते हैं तो लास्ट तक इस पौधे को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो पौधा बीज जो है झड़ करके अगले साल जब इसका सीजन आएगा तो अपने आप बहुत सारे पौधे निकलते रहेंगे। तो अगर नहीं भी कलेक्ट कर सकते हैं तो आप इस पौधे को लास्ट स्टेज तक यानी फ्लावर बनने से लेकर के इसका जो फल बनता है, बीज बनता है, उस टाइम तक इसको रखे रहेंगे तो आपको बिना कलेक्ट किए ही बहुत सारे नए नए पौधे मिलते रहेंगे। और अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इसको कलेक्ट करना, इसके सीड को, तो बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। ये अपने आप जो है निकल जाता है, झड़ जाता है, पौधा सूख जाता है और बीज अपने आप अलग भी कर देता है। और जब भी इस प्लांट को आप, जब मैच्योर होता है प्लांट को हटाते हैं तो एक एक करके ही हटाएं, यानी जो सूखता जाए उसको हटाते जाएं और जो बचा हुआ है उसको बचाते रहें, तभी उसमें से बीज बनता रहेगा। अगर बीज बनाने के लिए किसी प्लांट को आप इसको चुन लेते हैं कि हमें इस हेल्दी प्लांट से बीज लेना है इसका, तो शुरू में ही आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जितना ही पौधे को आप नाइट्रोजन बेस्ड खाद देंगे वो प्लांट उतना ही हेल्दी रहेगा, यानी अंतिम टाइम तक ये प्लांट जो है काफ़ी अच्छा बीज फॉर्मेट करके देगा। वैसे तो ये लीफी प्लांट है, इस वजह से इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर नाइट्रोजन बेस्ड खाद डालिएगा तो ये प्लांट काफ़ी हेल्दी भी रहेगा, पत्तियाँ काफ़ी लस ग्रीन बनी रहेगी और बीज जब यानी लास्ट में पौधा ख़राब होने लगेगा उस समय भी अच्छा हेल्दी बीज आपको बना कर देगा।